चीन के पीछे हटने की वजह हिंदुस्तान की वो सामरिक शक्ति है जिसकी एक झलक से ही ड्रैगन के होश उड़ गए थे और वो समझ गया था आज का भारत 1962 का भारत नहीं है जिसे वो आंखें दिखा सके, जिसकी जमीन पर वो अपने नापाक कदम रख सके। वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं। बादलों के बीच मिग की ये गर्जना सुनकर चीन कांप उठा। वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है। सुखोई की हुंकार से थर थर कांप रहा है चीन। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत और रूस की दोस्ती ने शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया है। पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है। चीन के पाखंड को खंड खंड करने के लिए भारत अब एक ऐसी तैयारी कर रहा है जिसे देखकर दुनिया में भूमाफिया के नाम से चर्चित हो चुका चीन सहम उठा है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। भारत और रूस के बीच जिस रक्षा सौदे को अंजाम दिया गया है उसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। यानी अगर चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आता तो इतना तय है कि उसकी किसी भी गलती पर भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुका है। दरअसल जिस रक्षा सौदे ने चीन की चिंता को बढ़ाया है वो भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है। दो जुलाई 2020 भारत और रूस के ऐतिहासिक रिश्ते की वो तारीख है जिसने चीन में हड़कंप मचा दिया है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच लंबी बातचीत हुई और इसी बातचीत में 33 लड़ाकू विमान के सौदे पर मुहर लगी। गौरतलब है कि यह सौदा उस वक्त हुआ है जब एलएसी पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है और चीन सीमा पर मुस्तैदी बढ़ा रहा है। चीन के खिलाफ इस चक्रव्यूह को तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका उन मिग और सुखोई विमानों की होगी जिनकी खरीद के लिए रूस और भारत के बीच 38,900 करोड़ रुपए की डील हुई है। इस डील के तहत हाईटेक तकनीक से लैस 33 फाइटर जेट को मंजूरी दी गई है जिनमें 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 फाइटर जेट शामिल हैं। इसके अलावा पहले से मौजूद 59 मिग 29 को अपग्रेड भी किया जाएगा। साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी भारत में अब जल्द होने वाली है।
इसके अलावा रक्षा खरीद परिषद की बैठक में 248 BVR मिसाइल सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। हवा से हवा में लड़ाई में सक्षम ये मिसाइल सिस्टम सुपरसोनिक विमानों से मुकाबला कर सकते हैं और दिन हो या रात दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पिनाका मिसाइल सिस्टम के साथ ही लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी मिल चुकी है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। दरअसल चीन कोरोना वायरस की वजह से पहले ही पूरी दुनिया के निशाने पर है। इस बीच गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ जिस धोखे को अंजाम दिया गया, उसने भी चीन को दुनिया के निशाने पर ला दिया है। ये एक बड़ी वजह है कि चीन को सबक सिखाने के लिए दुनिया के तमाम देश भारत के साथ एक मंच पर आ गए हैं। लेकिन पीएम मोदी का नया भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुका है। भारत माता की वंदे वंदे। और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और चीन के बीच किस तरह के हालात हैं, ये दुनिया से छिपे नहीं है। दोनों देशों के बीच लगातार बनी इस अस्थिरता के बीच रूस ने अपने बेहद पुराने दोस्त भारत का साथ देने की ठानी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहले तो फोन पर एक लंबी बात हुई, उसके बाद एक ऐसे बड़े रक्षा करार पर मुहर लगी जिसकी वजह से दूसरे देशों की सरहद पर अतिक्रमण करने वाले चीन की चिंताएं कई गुना बढ़ गई हैं। चीन के लिए सिर्फ चिंता का विषय नहीं, लेकिन खतरा का घंटी बजा रही है और चीन इसीलिए चिंतित है। लेकिन चीन को चिंतित नहीं, चीन को खतरा महसूस करना चाहिए, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति, भारत का कॉम्बैट पोटेंशियल इन हथियारों के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और चीन को सोचना पड़ेगा कि क्या वो भारत के साथ मुकाबला कर सकता है या नहीं। ये भी समझना जरूरी है कि भारत और रूस के बीच हुई इस बेहद बड़ी रक्षा डील का असर किस हद तक भारत के डिफेंस सिस्टम को आगे ले जाने वाला है। दरअसल 21 नए मिग और 29 लड़ाकू विमानों के भारत की सेना में शामिल होने से भारतीय सेना का हवाई दस्ता बेहद ताकतवर होने जा रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए News 18 राजस्थान।